बड़े बड़े ख्वाब, बड़े सपने, बड़ी खुशियां सबको नसीब कहां होती हैं साहब। इतनी सी खुशी भी मिल जाए जीवन में, इतनी इतनी सी खुशियां मिलती रहे रोजाना, तो वाकई फूल बरसते हैं जीवन में, फूल बरसता है पूरे परिवार में। और शायद यही वजह है कि आज के दौर में अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी बात की है तो इतनी सी खुशी की तो है। इतनी सी खुशी तो मिलनी चाहिए ना कम से कम। तो सोनी आपके लिए लेकर आ रहा है इतनी सी खुशी, और इस इतनी सी खुशी में वो इतनी इतनी सी खुशियां है ना, खुशियां उसमें कालरा स्मृति नेहा, नेहा की भूमिका में है इतनी सी खुशियां। और विद्या जी हैं, दादी अम्मा बनी हैं। दादी जी प्रणाम। इतनी सी खुशियां इस प्रणाम से भी मिल जाती हैं, और इतनी सी खुशियां दादी के आशीर्वाद से मिलती हैं। और अब नेहा पता नहीं दादी के साथ क्या क्या करती हैं इस सीरियल में, नेहा बताएंगी। नेहा क्या है ये इतनी खुशी है क्या? जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा कि इतनी सी खुशियां जो आजकल हम अपने जीवन मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज हम बड़े बड़े सपनों के पीछे भागते रहते हैं। और इतनी सी खुशी, जैसे अगर दीदा आपको, मैं इनको दीदा बुलाती हूँ शो में, अगर वो आपको आशीर्वाद दे, दादी को दीदा कर दिया आपने प्यार से, आप अपनी सी खुशी मिल गई ना दादी आपको। तो इतनी सी खुशी बेसिकली स्टोरी है नेहा की, जो 14 साल की होती है और वो कोमा में चली जाती है, और 12 साल बाद कोमा से बाहर आती है। वो 26 की हो जाती है तब। उसके लिए सिर्फ एक रात दी है कि वो सोई और उठी और वो 26 की हो गई। तो जीवन में जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें बड़ा करते हैं। हम स्कूल जाते हैं, ABCD पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस ने मुझे बताया कि आप कैसे करूं, बड़े कैसे बिहेव करते हैं, कैसे किससे बात करनी है, छोटों से बात करनी है। तो मैंने वो 12 साल मिस आउट कर दिए हैं। तो वो दिमाग से 14 साल की है। और जब मैं कहती हूँ दिमाग से 14 साल की, ये नहीं कि वो बेवकूफ है, झल्ली है, नहीं। बच्चे जैसे होते हैं, उनका नजरिया जो जीवन के प्रति होता है बहुत ही सिंपल और इनोसेंट होता है, और इतनी सी खुशियां उनको खुश कर देती है। तो नेहा दिमाग से 14 की है, और उसे पता है वो 26 की हो गई है। तो बेसिकली इंग्लिश में जो टर्म होता है चाइल्ड वुमन है। तो ये किरदार है नेहा का। और जब वो वापस आती है और जिस तरीके से वो जीवन को देखती है, और पूरी फैमिली की बहुत बड़ी बात होती है, अगर 12 साल बाद कोई कोमा से बाहर आए तो पूरी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, और अपने जरिए वो सारी फैमिली मेंबर्स को इतनी इतनी खुशियां जो जीवन में होती है उनका आनंद लेना सिखाती है। पिताजी, जब ये स्टोरी आई आपके सामने, जब आपको इस कैरेक्टर के लिए कहा गया कि आपको एक ऐसी दादी का किरदार निभाना है और जिसकी पोती कोमा में चली जाती है और 12 साल तक कोमा में रहती है, पहले झटके में कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नई स्टोरी थी ये, ऐसी मतलब स्टोरी कभी पहले आई नहीं, और बहुत चैलेंजिंग लगा। और जो रिलेशन ग्रैंड डॉटर का और ग्रैंड मदर का होता है वो बहुत स्वीट लगा मुझे। और दीदा इस शो में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो 12 साल जब मैं कोमा में चली जाती हूँ तो दीदा को बहुत दुख होता है, और छोटे होते दीदा और मैं फैशन शोज करते हैं घर में। और जो मेरी दीदा है वो डांट लगाने वाली दादी नहीं है, वो मजे लेने वाली सारी दादी है। तो जब मैं कोमा में चली जाती हूँ तो दीदा को बहुत बुरा लगता है, तो वो फिर चलना फिरना बंद कर देते, तो बिस्तर पे बैठ जाती हैं। तो जब नेहा वापस आती है तो ऐसे वो दीदा के व्हील चेयर को सजाती है, उसको बहुत क्यूट सा बनाती है ताकि दीदा व्हील चेयर में बैठ के घर के बाहर निकल सके। तो नेहा का जो रिलेशन है इस शो में बेस्ट फ्रेंड्स का है। सो दादी एंड पोती नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते हैं, लेटेस्ट फैशन के बारे में बात करते हैं, वगैरह वगैरह। कौन है सीरियल के डायरेक्टर? कौन है? रोमी रोमेश काल। उनके साथ पहले से रोमी बुलाते हैं। रोमी बुलाती हैं। आप दादी हैं, आप किसी को कुछ भी हाँ, बुला देती हैं। ये नाम भी नहीं इतनी सी करती जाती हैं आजकल दादियां, नाम इतनी सी कर देती हैं, इतनी सारे करने लगे हैं और ऐसे भी पेट नेम जो इतने होते हैं वही बड़े प्यारे लगते हैं। गिट्टू, बबलू। आपका कोई नाम? जी हाँ है। क्या है? आप गैस कीजिए, इतने से गैस करिए। इतने से? बिट्टू? नहीं, बिट्टू नहीं। कुछ और गैस कर लें। आप करेंगे क्या? पिंकी, पिंकी, चिंकी, कुछ तो गैस कीजिए। ये भी चलेगा? क्यूटू। I didn't know. क्यूटू। इतना सभी नाम है, परिवार को खुशियां देता है। ये मेरे मन से निकला। दादी आप चलती फिरती हैं, अभी भी वो पोती कोमा में इसलिए बैठी हुई हैं? नहीं, अभी मैं बैठी हूँ, ये आ गई ये घर। हाँ। और अब इसने मुझे व्हील चेयर पे बिठाया है और घुमाती है सारे घर में। ऐसे घूम सकते ना, यहाँ व्हील चेयर की क्या जरूरत? नहीं, यहाँ नहीं। हाँ, देख दादी यहाँ घूमती हैं, वो उधर सीरियल में व्हील चेयर पे घूमती हैं, यहाँ पे ये ऐसे ही घूमती हैं। क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं इस सीरियल के जरिए? आप दर्शक को क्या बताना चाह रही हैं? बताओ।
मैसेज तो सब लोग देते हैं, हम आपसे इतना ही कहेंगे कि सोनी पर मंडे टू थर्सडे 8 बजे जब इतनी सी खुशी आएगा, आप अपने सोफे पे आराम से बैठिए और जो भी जिंदगी की इतनी खुशी होती है, जैसे आपने कहा, दीदा ने कहा और मैंने भी कहा, जो हम मिस आउट कर देते हैं कि इतना भाग दौड़ करनी होती है, आप अभी जाके कोई न्यूज पर करने की भाग दौड़ में रहेंगे वगैरह, आराम से बैठिए आधा घंटे 8 से 8:30 और जीवन का आनंद लीजिए। ये शो आपके फेस पे स्माइल लाएगा, स्माइल के साथ साथ जो जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, जैसे हमारी जिंदगी ऐसा नहीं कि पूरे दिन एकदम खुश खुश जा रही है, पूरा दुखी दुखी जाता है, बॉस से 2 शब्द अच्छे करिए तो अच्छा जाता है, टिफिन में कुछ करेला मिल गया तो शायद एकदम से मूड सैड हो रहा है, फिर लड्डू मिल जाते हैं जो कानपुर में ठग्गू के लड्डू बहुत फेमस हैं, वो लंच में आ जाए तो एकदम खुश अभी खिलाया तो नहीं हमें, आप बताइए फिर। दादी आप मेहमान है, दादी आप ही आएंगी, हम मेहमान हैं। तो दादी यहाँ आ गई। तो इतनी चीजों के बारे में, लाइफ के बारे में है, जरूर देखिएगा, इट्स अ वेरी नाइस शो। और नेहा ने बहुत बढ़िया काम किया है, बड़ा challenging होता है। इस तरह नहीं के रोल ये रोल इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंजिंग बहुत है। किया है और उसका काम देख के ऑटोमेटिकली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी काम ठीक हो रहा है। so cute. आजकल तियां दादी को सिखा रही हैं। नहीं बिल्कुल, हर कोई नहीं। छोटा बच्चा सिखाता है। मैं स्मृति आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बड़ा ही चैलेंजिंग होता है इस तरह का काम करना कि आप कोमा में हैं, 12 साल तक आप कोमा में हैं, कैसे ये किरदार आप लोग करते हैं? कोमा में जाने का मतलब बेड पे आप पड़ी होंगी, इशारों में सारी आपकी बातें होती होंगी, परिवार वाले आपकी तीमारदारी में लगे होंगे, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग लाइन में कहा था कि नेहा के लिए जब आप कोमा में होते हो तो आप बॉडीली डेड होते हो, आपका ब्रेन एक्टिव होता है बट आपको पता नहीं हो रहा आपके क्या हो रहा है, तो इशारे विशारे बिल्कुल पता नहीं चलते। तो नेहा के उसका एक्सीडेंट होता है, वो कोमा में सोती है, उठ के वापस आती है, तो उसके लिए एक रात बीती है। तो उसके लिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही कहा था, उसके लिए कुछ बदला नहीं है, उसके लिए सब कुछ वैसा ही है, बट जब वो वापस आती है देखती है कि जो मेरी दीदा थी जो स्ट्रेट बाल रहे हैं, चल नहीं पा रही है, बट है कि स्पेशलिटी ये कि अगर आप वहां से भाग, आप जब वापस आएंगे झटका लगेगा कि ओ ये मेरे साथ क्या हुआ। नेहा जो किरदार है उसकी स्पेशलिटी ये है कि कहती है अच्छा मेरे साथ बुरा हुआ बट कोई नहीं, मैंने अपने बस गंवाए हैं, बट अगली जो 30 40 जितने मेरे साल है मैं दुख एंजॉय करूंगी, दिन में 1 नहीं 3 आइसक्रीम खाऊंगी, 10 नहीं 20 दोस्त बनाऊंगी, एक नहीं दादी को 10 पुचिया दूंगी। सो ये नेहा का नजरिया है, बहुत ही अच्छा है। एक और चैलेंज है इस रोल के साथ। हाँ। आपकी जो रियल एज है, हाँ। जिसे हम फिजिकल एज कहते हैं, वो है 26 साल, आपका IQ लेवल है 14 का, ये बहुत बड़ा गैप होता है। इस रोल को कैसे करती हैं, इस किरदार को कैसे कर पाती हैं? एक 26 साल की लड़की है जो खुद को 14 साल का साबित करना है इस रोल में। कोई भी आप कैरेक्टर पे कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज में होता है लाइफ में, सिर्फ एक्टिंग में नहीं, आप मीडिया में हैं, आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, और एक्टिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे अगर मुझे जब ये रोल पे किया गया था तो पहले आप अपने दिमाग में स्केच बनाते हैं कि कैसी होगी नेहा। दूसरी बात, राइटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लेख होता है वो जो लिखता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक एक्टर उसे फॉर्म कर सके, क्योंकि जो लिखे और वो उन पे ना लेखक बड़ा दुख होता है, और अभी तक हमारे लेखक बहुत खुश हैं। तीसरी बात कि जितने भी 14 साल के 13-14 साल के बच्चे थे, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, एंड वो कैसे होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, कुछ भी सवाल पूछना होता है तो पूछते हैं अच्छा ये मैं जा बोर हो गई, ये नहीं सोचते कि अभी इंटरव्यू चला है, ये हो रहा है, मुझे प्यास लगे, ये नहीं लेंगे इंटरव्यू के बाद पानी पी लेंगे, वो तुरंत बोलते हैं अच्छा मुझे प्यास लगी, बैठ जाऊँ ये कर लूँ। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, बड़े होते हैं, अच्छे से खड़े होते हैं, इंटरव्यू चल रहा है, छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे देखेंगे, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो ऑब्जर्व करी, एंड चैलेंजिंग है, और क्योंकि चैलेंजिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मजा आ रहा है। दिव्या जी, एक दादी के तौर पर, विद्या जी एक दादी के, हाँ विद्या जी, एक दादी के तौर पर बड़ा मुश्किल है कि आपकी 26 साल की पोती है, लेकिन जब वो कोमा से लौटती है तो 14 साल की, उसका IQ लेवल 14 साल का होता है। IQ नहीं है, IQ बढ़ जाए, जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंसेस आपको बढ़ते हैं, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, इमोशनल, जैसे आप और मैं, हम सब बड़े हो जाते हैं तो हमें चीजें इतनी सिखाई दी जाती हैं कि बड़ो हो गए हो तो अगर हो गया है तो मत फोन करोगे वाला कॉल करेगा, नहीं तो क्या सोचेगा, ये सब चीज है ना, इमोशनल क्वेश्चन हमारा मिस आउट हो जाता है, और हम सबके दिल में बच्चा होता है, तो नेहा इमोशनली अभी भी बच्ची है, उसके दिल में बच्चा है, सबके दिल में बच्चा होता है। सो IQ उसका है ठीक ठाक है, बट एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वो समझ नहीं आती चीज कि कैसे डील करना है। हाँ। तो कैसे आप डील करती है उस पोती को? उसके साथ, उस पोती को कैसे डील करती हैं? पोती के साथ बिल्कुल जैसे वो बिहेव करती है, मैं बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती हूँ, जैसे वो बचपना करती है, मैं मेरे अंदर बच्चा है, आपके अंदर भी है, हर एक के अंदर, लेकिन हम दिखाते नहीं है,
क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारी उम्र हो गई है तो ये सही, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ जब वो होती है और मैं खुल जाती हूँ तो वो अपना बच्चा जो अंदर है वो निकल ही आता है, तो डील करना मुश्किल नहीं था। हाँ, फिर दूसरे लोग घर के आते हैं फिर सेम थोड़ा सोबर या व्हाटएवर ऐसा रहता है, लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है इनसे साथ बिल्कुल जैसे ही है वैसे मैं भी करता सीरियल में ट्विस्ट कहाँ है? सीरियल की स्टार्टिंग की ट्विस्ट है। वो आपने बताया ही नहीं। वो तो स्टोरी ही है। अगर ये तो बताइए आप। वही तो बताइए कि कैसे अगर लड़की 12 साल कोमा करेगी, सबसे पहले उसके लिए बहुत ट्विस्ट वाली है। एंड आप भी इमेजिन कीजिए अगर कोई लड़की 12 साल बाद कोमा में आएगी, उसकी लाइफ तो हर दिन एकदम ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ होगी, क्योंकि उसके लिए इमेजिन करिए 2002 में वही थी कोमा में, 2014 में 2002 में आपके पास आईफोन है और इतने सारे गैजेट्स हैं, आ गया है, वो आई नहीं, तो उसके लिए ये सब चीज नहीं है। उसके लिए मेट्रो आ गई, यहाँ आ गया, फलाना ढकाना, कितनी सारी उसके लिए हर दिन चीज को देख के इतनी सी खुशी महसूस करती है। इतनी सी खुशी, हमेशा खुश नहीं, एकदम शॉक होती है, सरप्राइज होती है। बट मैंने बोला इनका यूएसपी की हर चीज को पॉजिटिव वे में लेती है। एंड आप जो बात कर रहे हैं स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न होगा, क्योंकि नेहा को जब वो एक्सीडेंट का हो रहा है, जो उसका क्रिकेट खेलती है वो बिल्कुल लड़कों के साथ बढ़िया तरीके से, उसका जो फ्रेंड होता है जो रहता है, अब उसको 14 साल में लड़कियों को हो जाता है क्रश, तो उसे क्रश होता है, तो दल वो उसे काटने जा रही होती है, अम विल यू बी माय बेस्ट फ्रेंड वाला, इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब वो कोमा जाती है तो जो उनकी एज में लाइफ में और एक क्रश है या स्कूल, दो ही इंपॉर्टेंट होती है, लव लाइफ हो गई एंड स्कूल हो गया। तो जब वापस आती है तो पहला वो सवाल अपनी बहन से पूछती है कि अमन कैसा है, अमन से क्या क्यों, पता चला कि उसको नहीं पता है कि उस बहन की लगाई उनके साथ हो गया। तो ट्विट होगा, कैसे क्या होगा, कैसे वो डील करेगी, वो डील कर पाएगी, क्योंकि एक लड़की जो कोमा में गई और वापस ये सोच के आई कि अमन ऐसा मेरा क्रश ऐसा है, उसके बहुत बड़ा न्यूज होगा। तो क्या होगा, आप अभी पढ़ती हैं? जी, मैं पढ़ाई अपनी पूरी करी और उसके बाद में एक्टिंग स्टार्ट करी है। कब से हैं आप, एक्ट कब से कर रही हैं? मुझे 3 साल गए, 3 साल हो गए। पहला मौका कब मिला था? मैंने अपनी ऑनर्स की जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद उसी दौरान काफी जगह काम कर थी, और मुझे 12/24 गरोला जो जीत पे आता उसका किरदार प्लेन को मिले, वो जो था वो बहुत ही बड़ी लड़की का था जो शादी नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। तो मेरा पहला सीरियल था। दूसरा सीरियल मेरा चैनल पे था सुवरीन, जिसमें 18 साल लड़की का प्ले किया, रोल प्ले किया। तो मैं पहले सीरियल के लिए 30 किलो गेन किया था, फिर मैंने इनके लिए लूज किया, और अब मैं बीच हम आपका वजन पूछेंगे अभी नहीं, पूछेगा लड़कों से पूछते नहीं वजन पूछते हैं दादी, आप रोज के बात कर रही हैं। एक दादी के तौर पे ये आपकी पहली भूमिका है या पहले भी आप दादी? पहले भी बन चुकी है, कई बार बन चुकी है। अच्छा, ये हमारी फेवरेट दादी है। अच्छा, आपकी फेवरेट दादी है। करीब की बात कब की? मैं फिल्मों से हूँ, रजनीगंधा, छोटी सी बात, पति थी वो मेरी, मैं थी, बहुत सारी थी। कुछ दादी कब बनी? पहली बार दादी थी एक जो थी काव्य जी। दादी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पुतिया में अच्छा लग रहा है। रियल लाइफ में नहीं है तो देन ऐसे आप एंजॉय करते हैं। तो जो इतनी खुशी है, दरअसल ये जानना चाहिए कि जो हम दर्शक हैं, सोनी पर जब सीरियल दिखेंगे, हर सीरियल का मकसद होता है। मकसद क्या है? ये दर्शकों को देगा क्या? नहीं सिखाएगा ना इनको कि टेंशन लेके जीना, और मेक्स नो सेंस ना, जैसे इसका है जो कैरेक्टर नहीं वैसा कर सकते, लेकिन कुछ तो सीखते हैं कि बिल्कुल ही मतलब सीरियसनेस, यू कॉल दैट। बेसिकली जैसे आप जो ये कह रहे हैं कि लाइक वो आप इतना सीरियस, एक ही लाइफ है, आप ऑप्शन आता खुश हो लीजिए, सेकंड ऑप्शन आता सीरियस हो जाइए, थर्ड ऑप्शन है आप सीरियस हो तो खुश होइए। तो इतनी खुशी है कि हाँ, थर्ड। लेकिन जब आपकी पोती कोमा में जाती है तो आपके पास तो उतनी भी खुशी बची है ना? तभी तो क्वेश्चन करती हूँ मेरे, क्योंकि मैं गिव अप कर दिया कि लाइफ हो गई, पोती कैसा हो गया, तो मेरे लिए क्या है वो, तो उसमें लाइफ आगे लड़की के साथ घर, और जब ये शुरू करती है गाड़ी को पैक करना और लाने। तो ये जो एक ही लाइफ एक घर से जुड़ी है ना, पोती वाली तब से खुश मिले, पोती वाली तब से खुशी मिलती है। गाड़ी को भी कि इतना कुछ हो फिर भी लड़की मतलब अपना दुख पाके और सबको हंसाती है, खुद खा के मैं खुश, ऐसा नहीं है, दुखी हो रही है, ये लोग बनाती ही नहीं। स्मृति सेट पति तो वो क्या कर रही होती है? बहुत मजा होता है, बहुत मजा होता है। को करके दिया होगा डिग्री है लड़की, बहुत इंटेलिजेंट वाले इंटेलिजेंट भी हैं, आप भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं, ये भी कह रही हैं। हाँ, तो आपके सवाल से तो उत्तर बहुत कोशिश की है, बहुत जिद्दी है, हाँ जैसे चाहिए वैसे ही होना क्या पूरा दिन नहीं चलता, उसमें अच्छा भी अच्छा, मैं चलते चाहूंगा, इतनी खुशी ये आई लव आपको नहीं वही हमें भी दे तो आगरा बनती है, तो लगती है
ये है वैसे आज मैं की न्यू आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं याद करती हूँ हमें ठग्गू जरूर मिलेंगे तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हेलो नहीं प्रकार हो बहुत खुशी नहीं खुशी बहुत भाई हाँ जी बड़ी कब तक साल होगी बंजा बहुत सुखा दोनों उन्होंने कहा उसमें आइए दो थैंक यू सबकी है सोनी लेके आए इतनी खुशी आइए ये इतनी खुशी घर में